हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अज साडे कोले भी आने वाले ने जज जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज आएंगे। तो अज साडे कॉलेज होगी कॉन्फ्रेंस। तुम देख सकते हो किन्ने जवाक बैठे ने। अजे जज आएंगे फिर तुम मिलाने उन्होंने नाल। साडी क्लास के टीचर्स भी आ रहे हैं तो बच्चे आ चुके हैं। तो थले ड्रम बीट हो रही है, जज भी आ रहे हैं ऊपर। अभी यहाँ पर आके बैठेंगे तो तब दिखाते हैं आपको। ये हमारे ब्रेड एम्बेसडर हैं, ये ही हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह ताकत है, बुनियाद है। और मुझे इन पे गर्व है कि मैं ऐसे सौभाग्यशाली संस्कारी विद्यार्थियों का प्राचार्य होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी इस सभागार में बैठे हैं जो अभी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और उन्होंने अपना नेट क्वालिफाई भी कर लिया है। ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए तो रियल सेंस में मनोहर मेमोरियल कॉलेज की ताकत है। प्यारे विद्यार्थियों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का लिए मैंने सुबह भी बताया था, किसी स्किल की जरूरत नहीं होती, आपके अंदर विल होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर आप कोई ठान लो कि मैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जो मेरे जिनका मैंने पेटेंट अपने नाम करवा रखा है उनका पेटेंट बदल के दीन दयाल, मेहनत, निष्ठा, लगन पे लगाऊंगा तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो अमूल्य हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप आज यहाँ से प्रण लेके जाएं कि मैं अपनी ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे प्रोफेसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की, जैसे पीटी उषा ने की, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति साहब ने कहा कि झुकना और नमस्कार करना तो मेरे संस्कारों में है। मेरी उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेजिग्नेशन वादा नहीं होगी। मैं किसी को झुककर नमस्कार करता हूं तो वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के आगे मेरे जो सारे पद हैं वो फीके हैं। ऐसी अगर आपकी सोच हो जाएगी तो ये कॉन्फ्रेंस कराने का आयोजन होगा, सफल होगा। निश्चित रूप से आपके विचारों में परिवर्तन आएगा, तभी आप इंटेलेक्चुअली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसी के साथ मैं फिर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज को भी बधाई देता हूं कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सफल आयोजन को आयाम दिया। और एस एस मल्होत्रा साहब जो सदैव मेरे साथ जुड़े रहते हैं एक ताकत के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। लगाए हुए फूल पौधे गुरचरण जी हैं, रोबिन है, विजय गोयल है। बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे लगाए हुए पेड़ छाप देना शुरू कर देते हैं, फल देना शुरू कर देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट पे ये वर्कशॉप है, तो थोड़ा सा इसके बारे में नहीं बोलूंगा तो जस्टिफाइड नहीं हो पाएगा। सिर्फ एमएम कॉलेज गुरचरण दास और विजय गोयल की बात करके चले गए सर, और वर्कशॉप के बारे में तो बात किया नहीं, टॉपिक के बारे में तो बात किया नहीं। आपको ध्यान होगा कि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमारे माँ बाप एक ही बात कहते थे, गुरुजन भी यही कहते थे कि अपना धन चोरी हो सकता है, बैंक भी फेल हो जाते हैं, पैसा बैंक में पड़ा हुआ भी चला जाता है। आपने लॉकर में गहने रखे हुए हैं, सारी उम्र की कमाई वहां डाल रखी है, मे भी किसी दिन बैंक फेल हो जाए या मे भी कोई बैंक में डाका मार दे तो बैंक आपको वो सारा सोना नहीं देगा, क्योंकि बैंक के सामने तो तुमने गिन के थोड़ी रखे कितने तोले रखे हैं, है ना। आपने 50 तोले सोना रख रखा है तो बैंक तो आपको 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस है तो 2 लाख रुपए आपको लॉकर के मतलब खत्म हो जाने पे दे देगा। तो मतलब गहने भी जा सकते हैं, पैसा भी जा सकता है। आपने मकान बनाया, भूकंप आएगा, गिर भी सकता है। आप कहीं छोड़ के किराए पे देके चले गए, वो कब्जा भी कर सकता है। आपका व्हीकल कार है, बाहर खड़ी है, चोरी भी हो सकती है। लेकिन आपका जो ज्ञान है, जो आपके दिमाग में शिक्षा, जो इंटेलेक्चुअल है आपका, जो इंटेलिजेंशिया है आपका, वो आपका कोई नहीं चुरा सकता, ऐसा कहा जाता था। आपको याद होगा कि पढ़ लो, विद्या एक ऐसी चीज है ये कभी भी चुराई नहीं जा सकती, जो तुम्हारी है तुम्हारे पास रहेगी। आज सीन बदल चुका है,
ऐसे ऐसे चोर पैदा हो गए हैं जो तुम्हारी विद्या को भी चुराना शुरू कर दिया है। यहां जाके फिर जरूरत पड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट की। हमने अपने दिमाग लगा के कोई रिसर्च करी, हमने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उस पब्लिकेशन पे हमें रॉयल्टी भी आनी शुरू हो गई और उसमें से कोई 70% 75% पेपर हमारे ही कंटेंट्स चुरा के, उसने इस पे रिसर्च नहीं करी है, लेकिन हमारा पेपर चुरा के अपने शब्दों में शब्दों का बाण जो है वो ताना बाना बिखेर के और उसने अपने नाम से पब्लिश कर दिया। और जो वाहवाही और जो रॉयल्टी आज तक मुझे मिल रही थी, मुझे मिल रही है, आज भी मिल रही है, लेकिन उसको भी मिलनी शुरू हो गई है, जिस पे हक मेरा था। मैंने अपना दिमाग लगा के अपनी किताब लिखी, लेकिन किसी ने 5 साल बाद उसी किताब में से कंटेंट्स चुरा के अपने नाम से किताब छाप दी। उसकी रॉयल्टी मेरी कम हो गई और उसको मिलने लग गई। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। कि अब जब से ये एक्ट आया है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आपके दिमाग की कोई देन, अगर आपने उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं रखा हुआ है, उसको कोई चुरा नहीं पाएगा। अगर कोई चुराएगा तो वो क्रिमिनल क्राइम के अंडर आता है। यही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। इसीलिए जरूरत पड़ी थी जब से ये हुआ। पहले विद्या को चुरा नहीं सकता था कोई, अब विद्या की चोरी होने लग गई। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने अपना दिमाग लगा के एक बहुत अच्छी सी कविता फेसबुक पे डाल दी और मुझे बहुत सारे लाइक्स भी मिले, बहुत सारे व्यूज भी मिले, बहुत सारी शेयर्स भी मिली और मुझे फेसबुक से या यूट्यूब से पैसे आने शुरू हो गए। आपको भी पता है कि इतने सब्सक्राइबर और इतने फॉलोअर्स हो जाएं तो एक लिमिट के बाद फिर जितने भी व्यूज होंगे उसके पैसे मुझे मिलेंगे। लेकिन किसी ने वही उठाई, वहां से कट किया और अपने फेसबुक प्रोफाइल पे उसको पेस्ट किया। अब उसको लाइक मिल रहे हैं, वाहवाही मिल रही है और कह रहे हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। उसके बाद सबके वो लाइक कर करके जवाब भी दे जा रहा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैंने आपकी बधाइयां ले ली। वो आपकी बधाइयां लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि वो कविता तो मेरी लिखी हुई थी, लेकिन बधाइयां किसको मिल रही हैं? उसको मिल रही हैं। तो इसी जो राइट है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है, इसी को सेव करने के लिए ये एक्ट आया था। बाकी तो आपने आज बहुत सारे धुरंधर यहाँ बोल के भी गए होंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट का मतलब क्या है। मोटा माटी पता नहीं आपको पहले समझ में आया कि नहीं आया, बट आई एम श्योर कि जिस हिसाब से आज मैंने समझाया है, इस समझ में आ गया होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट है क्या। आने वाले टाइम में एनईपी 2020 आपको पता है अगले साल से शुरू हो रही है। अगले सेशन में एनईपी 2020 होगी। हर बीए के विद्यार्थी को, हर बीएससी के विद्यार्थी को, हर बीकॉम के विद्यार्थी को अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स के पेपर्स लेने होंगे, जरूरी हैं। तो उन पेपर्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट का भी एक पेपर होगा। मैं सारे बच्चों को, सभी टीचर्स को ये कहूंगा, इस एक्ट को तैयार करना, इसके पेपर को अटेम्प्ट करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। आप इकोनॉमिक्स का पेपर ले लो, साइंस पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैनी जी, अगर आप इकोनॉमिक्स का पेपर लेते हैं, कॉमर्स का कोई पेपर लेते हैं, आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आपके लिए अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए तैयार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नजरिया है वैसा है ही नहीं कॉमर्स वाला, तभी तो आप आर्ट्स में हो। और आपको कॉमर्स का पेपर पढ़ना पड़ गया और लिखना पड़ गया तो दिक्कत आ जाएगी। फिर उसके लिए चॉइस होगी, यू कैन टेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट पेपर। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी, अगर कोई साइंस का बच्चा है उसको कोई एडिशनल पेपर लेना है, कॉमर्स का बच्चा है उसको कोई एडिशनल पेपर लेना है, आर्ट्स का बच्चा है उसको एडिशनल पेपर लेना है, he or she can opt इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट।
तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा विषय चुन के लाए हैं गुरचरण जी, जो ये ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आने वाला टाइम यही है कि एनईपी 2020 में हमें तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक ही स्ट्रीम का बच्चा 3 स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो उसमें ये वाला सब्जेक्ट अपने आप में एक अहम है, जो कि स्कोरिंग भी है और अच्छा इसमें अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आपने पढ़ा कम और लिख ज्यादा सकते हैं इसके बारे में, ये ऐसा पेपर है। तो मैं एक बार फिर से सारे स्टाफ सदस्यों का, सभी यहाँ पहुंचे पेपर पब्लिश जिन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया है यहाँ पे, जो इसके भागीदार हैं इस कार्यशाला के, और जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे सुरेंद्र जानी जी, प्रिंसिपल भूना गवर्नमेंट कॉलेज के, वो बैठे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे बीच आए हैं और इस कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। किंजल कहाँ गई है वो? शी वॉज ऑर्गेनाइजिंग स्टेज वेरी इफेक्टिवली, तो इसको भी साधुवाद है। मैडम मीनाक्षी और जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं, मैं उन सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मुझे आपने यहाँ बुलाया किंजल, मैं बिना सोचे समझे नहीं आया, मैं सोच समझ के आया हूँ। On behalf of the IPM Committee, MM College Management, I would like to thank you. I would thank you to all of the audience sitting here, to the delegate, each and every person who was the part of this conference. Thank you so much. अब देख सकते हैं सारा स्टाफ चला गया है। हमारा मेन मकसद था जज डिस्ट्रिक्ट की आज कॉन्फ्रेंस होनी थी। जो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। ये यहीं ख़त्म होता है।